क्या हमारा धर्म हमें इस चीज की इजाजत देता है कि हम किसी भी धर्म के अगेंस्ट बुरा भला कहें? अभी देश के हालात को देखें तो हिंदू मुस्लिम का नफरत एक अलग रुख ले चुका है। कई मुसलमान रैलियां निकाल रहे हैं तो कई हिंदू उसका विरोध कर रहे हैं। कई हिंदू मस्जिदों के ऊपर चढ़ के उनके झंडे तोड़ रहे हैं तो उन्हें मुसलमानों के द्वारा सूट ही कर दिया जा रहा है। तो आखिर चल क्या रहा है हमारे भारत देश में? आखिर हो क्या गया है हमारे भारत देश को? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो इस विवाद को हवा तो तब लगती है जब ये रामगिरी बाबा प्रॉफेट मोहम्मद के शान में गुस्ताखी करता है। रामगिरी बाबा के इस गुस्ताखी भरे भाषण के बाद सभी मुसलमानों के भावनाओं को ठेस पहुंच जाती है, क्योंकि हर एक मुसलमान सब कुछ सह सकता है लेकिन अपने नबी पाक के शान में गुस्ताखी कभी नहीं सह सकता। इसी के चलते MIM के लीडर इम्तियाज जलील एक रैली निकालते हैं औरंगाबाद से मुंबई तक, जहां वो जाकर रामगिरी बाबा को अरेस्ट करने की मांग करते हैं और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने को कहते हैं और पूरा मुंबई जाम कर देते हैं। अब ये पहली बार नहीं है कि किसी ने प्रॉफेट मोहम्मद के शान में गुस्ताखी किया हो, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसी गुस्ताखियां सामने आ चुकी है। जैसे कि बीजेपी के स्पोक पर्सन नुपुर शर्मा ने भी एक बार प्रॉफेट मोहम्मद के शान में गुस्ताखी किया था। नुपुर के उस बयान के बाद पूरे देश में हंगामा मच गया था। उनके पोस्टर जगह जगह पर जलाए गए, उन्हें अरेस्ट करने की मांग करी गई। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक पर्सन के स्टेटमेंट को लेकर इंडियन प्रोडक्ट्स को दूसरे देशों में बॉयकॉट किया जाने लगा हो। इंडिया में भी कई जगहों पर प्रोटेस्ट देखने को मिले। कुछ जगहों पर ये प्रोटेस्ट वायलेंट हुए, जैसे कि वेस्ट बंगाल, झारखंड, यूपी में तो स्टोन पेल्टिंग देखने को मिली। कई पुलिस भी इंजर्ड हुए। पुलिस ने क्राउड पर फायरिंग करी जिसमें 2 लोगों की जान भी चली गई। नतीजा ये हुआ कि नुपुर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। और अभी के विवाद को देखें तो ये यति नरसिंहा राव प्रॉफेट मोहम्मद के शान में गुस्ताखी करता है। इसके इस गुस्ताखी भरे भाषण के बाद इसे अरेस्ट तो कर लिया जाता है, लेकिन फिर इसके बाद इनके चेलों का भी ये बयान आता है। तो आप समझ लेना और सारा प्रशासन ये समझ लेना, जो बात गुरुजी ने कही है वो अक्षरत सच होने वाली है। दशहरा के दिन दोनों के पुतला फूकेंगे, मोहम्मद का भी और अली का भी, जिसमें वो साफ साफ दिखते हैं पुलिस को और आम मुसलमानों को धमकियां देते हुए। और यति नरसिंहा राव का भी ये पहली बार नहीं है ऐसी भाषण देना, क्योंकि आए दिन वो मुसलमानों के विरुद्ध ऐसे भाषण देते रहते हैं, हेट स्पीचेस फैलाते रहते हैं। अब कुछ छपरी लोग आकर बोलेंगे कि ये कौन सा हेट स्पीच है, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है अंडर आर्टिकल 90 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्हें मैं बता दूं कि हाँ, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, लेकिन इसमें भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि आप हेट स्पीचेस फैला सकते हैं, किसी धर्म के अगेंस्ट बुरा भला कह सकते हैं, इसीलिए सेक्शन 295A आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग इसमें भी कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक्चुअली जो शब्द बोला जा रहा है उसे जज करना चाहिए, क्योंकि जो बोलने वाला शख्स है उसने क्या सही में गलत बोला है या सुनने वाले ने उसे जबरदस्ती अपने ऊपर ले लिया है। और ऐसा ही कुछ मुसलमानों के मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ भी होता है, जब वो 31 जनवरी को एक जलसे में जाते हैं और अपने बयान के दौरान ही ये बोलते हैं, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। अब इनके सिर्फ इतने से बयान के बाद इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और अब जाके 8 महीने बाद इन्हें रिहा किया गया। इनकी अरेस्ट की वजह ये बताई गई कि ये हिंदुओं के खिलाफ हेट स्पीचेस फैलाए हैं। तो चलो माना इन्होंने हिंदुओं के खिलाफ हेट स्पीचेस फैलाया है, लेकिन यहाँ पर तो मुसलमानों को छोड़ो उनके नबियों तक को नहीं छोड़ा जा रहा। तो क्या ये हेट स्पीच नहीं है? ये नीतीश राणे मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम धमकी देता है कि तुम्हारे मस्जिदों में घुस के तुम्हें चुन चुन के मारेंगे। तो क्या ये हेट स्पीच नहीं है? खैर, अब इन सब चीजों को साइड करके हम अपने धर्म पर नजर डालें कि हमारा धर्म इस पे क्या कहता है। गीता में कहा गया है कि आप अपने अंदर मौजूदा अच्छे गुणों को खोजें और उसे महसूस करें। सनातन धर्म में 7 बड़े पाप है, जिनमें से एक है निष्ठुर भाषण, झूठा व्यवहार, भेद युक्त बातों से दिल दुखाना। तो अब ये कौन से सनातनी है जो अपने इस व्यवहार से मुसलमानों के दिलों को दुखा रहे हैं? एक्चुअली ये इनकी गलती है ही नहीं, क्योंकि ये असली सनातनी नहीं है, बल्कि ये सिर्फ ढोंग कर रहे हैं असली सनातनी होने का। और इस्लाम में देखें तो यही बात इस्लाम में भी लागू होती है, क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि तुम किसी और के धर्म को बुरा भला ना कहो, क्योंकि अगर तुम किसी और के धर्म को बुरा भला कहोगे तो जवाब में वो भी तुम्हारे धर्म को बुरा भला कहेगा। इस्लाम में सुअर को हराम किया गया है, लेकिन मुसलमानों को इतना तक की इजाजत नहीं है कि वो उस सुअर को देख कर थूके, तो वो दूसरे धर्मों को क्या ही बुरा भला कहेंगे। और जो ऐसा करता है वो असली मुसलमान नहीं होता, वो गुनाहगार होता है।
और हिंदुओं के साथ भी कुछ ऐसा ही है। दरअसल जो असली सनातनी होते हैं वो कभी दूसरे धर्मों को बुरा नहीं कहते, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि मैं अगर दूसरे धर्म को बुरा कहूंगा तो वो भी जवाब में मेरे धर्म को बुरा कहेगा। और आजकल के ये जो छपरी लोग जिस प्रॉफिट मोहम्मद के सामने गुस्ताखी कर रहे हैं, दरअसल वो जानते ही नहीं है कि प्रॉफिट मोहम्मद कौन थे, क्योंकि उन्होंने फरमाया कि जिस किसी ने भी बिना मतलब के मेरे गैर मुसलमान भाइयों को तकलीफ पहुंचाया उसने मुझे तकलीफ पहुंचाया। और जो लोग इन सब चीजों को समझते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद को पढ़ते हैं, वो कभी ऐसी बात नहीं करते। मैंने नबी को पढ़ा है, अल्लाह ने उनको महबूब कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर पड़ोसी भूखा है, वहाँ उन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं बताया है कुरान में, आप कहीं भी देख लीजिए, नहीं है। कोई भी भूखा है तो आप खाना नहीं खा सकते। छोटा मैं एक संत हूँ, राम और रहीम किसी भी कोई बदतमीजी करेगा हम आंख निकालने का काम करेंगे, हम संत हैं।